हेलो बच्चों, वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। आज फिर से हम छोटे से सेशन के लिए जुड़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। और क्लास 12 के फिजिक्स में मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बता चुका हूं और उससे रिलेटेड जैसे विद्युत फ्लक्स क्या होती है इसके बारे में बता चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं, EMF। व्हाट इज़ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, चुंबक N है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई कुंडली है। एक चुंबक क्या है, N है, चुंबक का सिरा N हो गया, हमारे पास कुंडली हो गया। अब क्या होता है, जब हम इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं होती है। ये क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। यह चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। अब कहता है क्या कि चुंबक और कुंडली किसके कारण, चुंबक और कुंडली के गति के कारण, चुंबक और कुंडली के गति के कारण, किसके कारण, गति के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक्चुअल में वास्तविक रूप से यह विद्युत वाहक बल एक बल नहीं होता है, बल्कि यह विभवांतर होता है। फिर आगे देखते हैं हम, फिर इसको डिफिनेशन को समझते हैं। चुंबक और कुंडली के अपेक्षिक गति के कारण, चुंबक और कुंडली के अपेक्षिक गति के कारण, है ना, क्या होता है कि इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह विद्युत वाहक बल के कारण ही, यह विद्युत वाहक बल जब किस में उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, बोलिए, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, बोलिए, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि चुंबक और कुंडली के आपस में गति होती है। यह गति के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना जी। इसी को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल के कारण, इसके कारण, किसके कारण, बोलिए, विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। उस धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इस तरह की घटनाओं को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब जरूरी नहीं है कि केवल चुंबक ही गति करे। हम चुंबक को आगे पीछे करेंगे तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यानी यह किसके कारण उत्पन्न होती है, तो पहले प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि इस कुंडली में पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फिर हम बात करते हैं कि जब यह कुंडली है, कुंडली को हम तेजी से क्या करेंगे, चुंबक को स्थिर रख सकते हैं और कुंडली को आगे पीछे करेंगे। उस कंडीशन में भी क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और इस घटना को हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर हम बात करते हैं कि यह आपको समझ में आ गई, यहाँ पे तीन चीज़। पहला चीज़ विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल, फिर प्रेरित धारा और क्या जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है और किसे कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं। इसका हम नोट्स आपको दे देंगे, आप लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या इसको स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा देंगे और उसके आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, बोलिए, क्यों उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है
या कैसे उत्पन्न होता है, लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। किसमें? कुंडली में कैसे उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में कैसे उत्पन्न होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में कैसे उत्पन्न होता है, या इसको हम फैराडे के प्रयोग की व्याख्या करें। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, फैराडे के प्रयोग की व्याख्या करें। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, या फैराडे के प्रयोग की व्याख्या करें। तो आइए हम देखते हैं, फैराडे के प्रयोग की व्याख्या करें या इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि कुंडली और चुंबक जब एक दूसरे की अपेक्षा गति करता है, क्या करता है? गति करता है। तो इस गति के कारण, यानी इन दोनों के गति के कारण या एक के गति के कारण क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण परिपथ में क्या होती है? बोलिए, धारा, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देखिए फिर से समझते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। तो हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होती है। तो जब कुंडली और क्या चीज़, कुंडली और चुंबक को गति किया जाता है, या तो चुंबक को स्थिर रखो और कुंडली को गति करो, या कुंडली को स्थिर रखो चुंबक को गति करो, या दोनों को एक दूसरे के विपरीत गति करो। तो इस कंडीशन में क्या होता है? गति होती है, यानी दोनों में, और उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। चलिए, ये तो आप पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े, लेकिन फिर कैसे उत्पन्न होता है, क्यों होता है, इसका रीजन समझिए। तो जब हम कुंडली या चुंबक को गति में लाते हैं, तो गति में लाने के कारण चुंबकीय फ्लक्स, यानी हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। संख्या में परिवर्तन होता है। देखिए ध्यान से, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होती है, इसके बारे में कैसे उत्पन्न होती है। तो जब हम कुंडली और चुंबक को एक दूसरे के अपेक्षा, या केवल कुंडली को स्थिर रख कर चुंबक को गति करें, या केवल चुंबक को स्थिर रख कुंडली को गति करें, या दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लक्स परिवर्तन होता है। क्या होता है? फ्लक्स परिवर्तन होता है। और वह फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही, जब तक फ्लक्स परिवर्तन होता रहेगा, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? बोलिए, क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही बल के कारण यदि कुंडली बंद हो, यदि कुंडली क्या हो? बंद हो, यदि कुंडली क्या हो? बंद हो, तो उसमें क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है यदि कुंडली बंद हो। तो अगर केवल कुंडली अगर क्या हो? बंद नहीं हो, यानी खुली हो, विद्युत परिपथ टूटा हुआ हो, तो उस कंडीशन में केवल विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। केवल क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है। आइए हम इसको एक फिगर के द्वारा समझ सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कैसे उत्पन्न हो रहा है, और फ्लक्स कैसे परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कैसे परिवर्तन होता है। हम इसका नोट्स आपको लिंक में दे देंगे, आप जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। या इसको हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, आप आराम से उसको लिख सकते हैं। फिर देखिए इसका प्रयोग में क्या करिएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या किया जाता है। फर्स्ट नंबर कंडीशन में हम लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्या हो गया, यह हमारे यहाँ पे हो गया
चुंबक N, और यहाँ पे एक हमारी कुंडली हो गई, क्या जी, मान लेते हैं कुंडली हो गई, और इससे उत्पन्न क्या हो गई, यह चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो गई। इससे क्या उत्पन्न हो गई, बोलिए, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो गई। यह हमारा हुआ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो गया। अब क्या होता है जब यहाँ पे है, लेकिन जैसे इसमें से कितने फलक जा रहे हैं, 1 2 3, क्या हो रहा है, 1 2 3। फिर हम क्या करते हैं, इस कुंडली को हम यानी इस चुंबक को हम कुंडली के नज़दीक लेके चले जाते हैं। जब वहाँ पे क्या हो रहा था, बोलो, 3 जा रहा था, अब उसी जगह पर 3 की अपेक्षा 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, यानी अधिक जाने लगा। देखिए इस कुंडली को मैंने स्थिर रखा है, और मैंने क्या किया, बोलिए, चुंबक को एन के सिरों को मैंने कहाँ तक ले गया, बोलिए, एन के सिरों को हम कुंडली के नज़दीक ले जाएंगे। जैसे यह नज़दीक ले जाएंगे तो पहले जो यहाँ पे कितनी जा रही थी, बोलिए, फ्लक्स संख्याओं 3 जा रही थी, अब कितनी जाने लगी, 1 2 3 4 5 6 जाने लगी। यानी क्या हुआ, बोलो, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अच्छा, एक बात और चीज़, जैसे 3 हुआ तो अचानक तो 6 नहीं गई होगी, जैसे 3 से 4 5 6 हुआ होगा तभी जाकर गई होगी। यानी एक ही बार तो हम नज़दीक नहीं जा देंगे, धीरे धीरे उसको नज़दीक ले जा रहे हैं। फिर क्या होता है, देखो, इस कंडीशन को और एक तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारा फिर क्या हुआ, यह एन हुआ, हमारा क्या हुआ, एन हुआ, और क्या हुआ, देखो, यह कुंडली हो गई। फिर हम क्या करते हैं, जैसे इसको दूर ले जाते हैं, किसको दूर ले जाते हैं, बोलिए, इस चुंबक को हम क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। तो दूर ले जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, फ्लक्स की संख्या क्या होने लगती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पहले की अपेक्षा क्या होने लगती है, घटने लगती है। जैसे इसको हमने क्या किया, बोलिए, दूर ले गया, जैसे इसको क्या किया मैंने, दूर ले गया, फिर तो यहाँ पे 1 2 3 हो गई, यानी घट गई। तो ये क्या हो गया कि जैसे इसको नज़दीक ले गया तो क्या होने लगा, बढ़ने लगा, फिर क्या हो गया, दूर ले गया तो क्या होने लगा, घटने लगा। यानी यह फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। सपोज ऐसे मान लेते हैं, तो यह जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि और फिर कमी होती है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, बोलिए, विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह बल जो होता है, इसी बल के कारण इसमें क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। वो भी कौन सी धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कौन सी धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये रहा कंडीशन। सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, इस कुंडली को लेकर तेजी से यहाँ पे रख दिया, तो रख दिया और रोक दिया तो क्या हो रहा है, रोक दिया तो परिवर्तन नहीं हो रही है, रोक दिया तो परिवर्तन नहीं हो रही है, यानी उस समय प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ले गया, रोक दिया, रोक देने के कारण क्या हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा और प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। फिर क्या हो गया, देखिए, यहाँ से हुआ कि फिर मैंने दूर ले, जैसे आप क्या करेंगे, इसको तेजी से नज़दीक लेके जाओ, फिर तेजी से दूर लेके जाओ, फिर तेजी से नज़दीक। इस तरह से क्या होगा कि लगातार जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक उसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा और धारा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे ही प्रवाह यानी परिवर्तन बंद हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा और प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। तो इसमें क्या किया गया, आप लिख सकते हैं कि जब हम एक कुंडली लेते हैं और एक चुंबक लेते हैं और उसे कुछ दूरी पर रखते हैं, उस समय कुछ संख्याएं जो होती हैं, फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होती हैं, कुंडली से जाती है, लेकिन जैसे ही तेजी के साथ कहाँ ले जाया जाता है, नज़दीक ले जाया जाता है। नज़दीक ले जाने से क्या होता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होती है। यानी वो जो कुंडली से जो पहले 2 या 3 जा रही थी विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी अब वो क्या होने लगी, बहुत अधिक जाने लगी, ज़्यादा होने लगी, यानी परिवर्तन होने लगा, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगा। यदि हम फिर उसी को तेज़ी से हम पीछे लाते हैं तो उस कंडीशन में फिर क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, क्योंकि फिर फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना। यदि हम कुंडली के नज़दीक ले जाके चुंबक को रोक देते हैं तो उस कंडीशन में फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब वह चुंबक स्थिर हो जाता है तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होता है और प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होती है। कब, इसको हमने चुंबक को ले गया, किसको ले गया, चुंबक। आइए आगे देखते हैं।
पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन को समझते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कुंडली है, या हमारे पास कोई कुंडली है और यहाँ पे क्या है, चुंबक है। मान लेते हैं क्या है, एन सिरा है। अब हमने क्या किया, अभी स्थिर रखा है इसको, इसको मैंने स्थिर रखा। किसको स्थिर रखा, चुंबक को। लेकिन अब हमने क्या किया, जैसे कुंडली को हम क्या करते हैं, बोलिए, एन हुआ, यह कुंडली को हम बहुत ही इसके नज़दीक ला देते हैं, यानी इधर लाते हैं कुंडली को। जैसे कुंडली को नज़दीक लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या बहुत उस समय कम जा रही थी, कुंडली से प्रवाहित हो रही थी, उस समय अब कुंडली से बहुत अधिक मात्रा में चुंबकीय फ्लक्स क्या होने लगी है, गुजरने लगी हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। कब, जब हम कुंडली को नज़दीक लाते हैं तब। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम एक चुंबक लेते हैं और एक कुंडली लेते हैं, दोनों को स्थिर रखते हैं, उस समय कुछ प्रवाहित हो, कुछ है फ्लक्स रेखाओं की संख्या जा रही होती है लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा होता, इसलिए यहाँ पे जीरो है, अभी रुका हुआ है, यहाँ पे रुका दिखाया जाएगा, मान लेते हैं रुका हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसको नज़दीक लाते हैं, कुंडली को हम नज़दीक लाते हैं। जैसे जैसे कुंडली को हम नज़दीक लाते हैं, है ना जी, तो जैसे जैसे कुंडली को हम नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, ये बोलिए, ये फ्लक्स के मान में वृद्धि होने लगती है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस कुंडली से होकर अधिक मात्रा में होकर जाने लगती है। इसके कारण भी क्या होता है, इस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, बोलिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस बल के उत्पन्न होने के कारण क्या उत्पन्न होती है, बोलिए, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यही प्रेरित धारा जो होती है ना जी, यह प्रेरित धारा की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, इसमें परिवर्तन पर डिपेंड करती है। फिर इसको दूर ले जाएंगे, फिर परिवर्तन होगा, फिर क्या होगा, बोलो, फिर परिवर्तन होगा तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे नज़दीक लाते हैं तो प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल भी अधिक हो जाता है और प्रेरित धारा भी अधिक हो जाती है। लेकिन जितना ही दूर ले जाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि फ्लक्स की संख्याओं की रेखाओं की संख्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो यह क्या होता है कि यह हुआ हमारा क्या जी, सेकंड टर्म। किसको, मैंने कुंडली को नज़दीक लाया। पहले मैंने इसको स्थिर रखा था, इसको गति में किया था, अब इसको गति में किया है, मैंने इसको स्थिर रखा है, चुंबक को स्थिर रखा है और कुंडली को हमने किसके नज़दीक लाया, चुंबक के नज़दीक लाया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सीधी बात है, हम यह समझ चुके हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, बिना फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कुंडली हो गया, मान लीजिए यह कुंडली हो गया और यह क्या हुआ, मैंने इस तरह किया, नज़दीक लाया इस चुंबक को। लाने के बाद क्या हुआ, देखो, इससे अधिक रेखाएं गुजरने लगी। यानी पहले क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अभी एक भी नहीं जा रहा होगा तो अब एक जाने लगा, दो जाने लगा, तीन जाने लगा, यहाँ पे बहुत अधिक जाने लगा। फिर मैंने जब क्या किया, बोलो, बैक किया, तो अगर 10 गए हैं पूरा टोटल, तो 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो सकता है ना जी। फिर इसी को अगर हम तेज़ी से गति करने लगें तो लगातार उसमें परिवर्तन होता रहेगा और लगातार परिवर्तन होता रहेगा और क्या उत्पन्न होता रहेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। और यह भी डिपेंड करता है उसमें विद्युत वाहक बल की संख्या, इसके गति पर, कि कितनी तेज़ी से गति कर रहे हैं। जितने तेज़ी से गति करेंगे उतना ही अधिक तेज़ी से क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। चलिए आगे देखते हैं, बेटा इसको तीसरा कंडीशन क्या है, देखिए। तीसरा कंडीशन है कि अब हम क्या करते हैं, देखो, दोनों को गति में लाते हैं। यह एन हो गया और यह क्या हो गया, एस हो गया। ये एन हो गया, यह क्या हो गया, कुंडली कोई हो गई, मान लेते हैं इसका एरिया क्या है, एस है। अब हमने क्या किया, देखो, इस समय क्या हो रहा था, ये विद्युत वाहक बल हो गया, रेखा हो गया, विद्युत वाहक बल की रेखा हो गई। अब क्या होता है, देखो, इसमें बहुत अधिक है ना। अब क्या होता है, इसको नज़दीक इधर ले जाएगा और इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, जब नज़दीक ले जाएंगे तो क्या होगा, यह एन हो गया
और यह क्या हो गया हमारा एस कुंडली हो गई। अब जो जा रहा था बल रेखाओं की संख्या पहले 1 2 3 है ना जी, अब क्या होने लगा, जितनी भी बल रेखाओं की संख्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, यानी चुंबकीय फ्लक्स है, ये सभी कहाँ से गुजरेंगी, ये सभी गुजरेंगी कहाँ से, इसी लाइन से गुजरेगी, यही से गुजरेंगे। अब क्या होगा, इसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी, जैसे जैसे नजदीक लाया बढ़ते गए, जैसे दूर था तो 3 जा रहा था, जैसे क्या हुआ और नजदीक आया तो 4 जाने लगा, और नजदीक आया तो 5 जाने लगा, और नजदीक आया तो 6 जाने लगा, और नजदीक आया तो बहुत सारे जाने लगी। इस तरह से क्या हुआ, लगातार जैसे जैसे नजदीक आया वैसे वैसे क्या हो गया, बोले वैसे वैसे क्या हुआ, बोलो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहा तो क्या उत्पन्न होता रहा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहा, और उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती रहेगी। फिर अगर जैसे हम दूर लेके जाएंगे इसको, तो यहाँ क्या होने लगेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल में यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी, और जब कमी होगी तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी, यानी अब फिर कम उत्पन्न होगा। जैसे यानी इस तरह से हमने लगातार यह बात सीखी कि जब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होता रहता है, जब तक उसमें क्या उत्पन्न होता रहे, परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे, जब तक उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती रहेगी। अगर फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब नोट में ध्यान दीजिएगा 2-3 बात। नोट 1 नोट में क्या कर रहा है कि यदि हम कुंडली को स्थिर रख देते हैं और चुंबक को भी स्थिर रख देते हैं, तो इस कंडीशन के मान में देखो, जाए तो क्या मान लो जा रहा था 3 ही ना गया है, वो गया है लेकिन वह स्थिर है, यह भी स्थिर है, यह भी स्थिर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब कुंडली और जब चुंबक के दोनों स्थिर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, बोलो उस कंडीशन में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है तो क्या उत्पन्न नहीं होगा, बोलो प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा कंडीशन यानी हम लिख सकते हैं स्टार डालकर या 1 नंबर नोट में कि जब कुंडली और क्या जी चुंबक दोनों विराम की अवस्था में रहे, उस कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। फिर आगे देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है। यदि देखो मान लेते हैं कुंडली हो गई, ये चुंबक हो गया, यह कुंडली हो गई, है ना। तो यह क्या हुआ ना, इसको कुछ जा रहे थे पहले से मान लेते जा रहे थे, ये नहीं जा रहा है, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ऐसे हो गया। अब क्या हो रहा है, देखो अगर मैं जितना स्पीड से इसको बढ़ा रहा हूँ, जैसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको बढ़ा रहा हूँ और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कुंडली को भी बढ़ा रहा हूँ, एक ही दिशा में दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो गति करा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों कुंडली और चुंबक गति कर रहे हैं लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि यह समान चाल से चल रही है। उस कंडीशन में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है। यानी हमने यह बात सीखा, सीधी सीधी बात कहें तो, कि फ्लक्स में परिवर्तन किसको दर्शाता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। यह प्रयोग किसने किया, फैराडे ने किया था। तो ये रहा आपका क्लास 12 से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला दिन हम पढ़ेंगे फैराडे का नियम, उसके बाद लेंज का नियम है,